डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं अपने मौजू पर आऊँ उससे पेशतर कुछ तमहीदी गुफ्तगू करूँ, इसलिए कि मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ ये तमहीदी गुफ्तगू ज़रूर रखता हूँ ताकि हर एक बंदे मोमिन को पता चले कि हमारा अकीदा क्या है और हमें करना क्या चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कौन नहीं जानता है हजरत मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम को। कौन मौलाए कायनात? वो मौलाए कायनात जिन्होंने एक हाथ से बाबे खैबर को उखाड़ फेंका था। कौन मौलाए कायनात? वो मौलाए कायनात जिनके साथ नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादी का निकाह हुआ। निकाह कितना अजीम था, वलमा तशरीफ फरमा है। अगर कहीं कुछ लगे कि गलत है तो इस्लाह का दामन कुशादा है, आप इस्लाह कर सकते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कौन मौलाए कायनात? वो मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम जिनका निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के साथ किया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये एजाज और ये मर्तबा किसी को नहीं मिला है जो एजाज और जो मर्तबा अल्लाह अकबर इस बाब में, इस फसल में हजरत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिला है। याद रखे, दुनिया के निकाह के बारे में जो मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हुआ था वह पूरी दुनिया जानती है, लेकिन एक तरह सैयदा फातिमा ताहिरा है जिनका निकाह एक आसमान पर हुआ था, यानी मौलाए कायनात के साथ। अल्लाह अकबर, हजरत मौलाए कायनात की जात वो साथ है जिनका निकाह, अल्लाह अकबर, जिनके साथ हजरत फातिमा का निकाह, हजरत फातिमा का निकाह जिनके साथ अर्श के ऊपर हुआ था। और अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श के ऊपर फातिमा का निकाह अली के साथ करके जिब्राइल को भेजा, जाओ मेरे महबूब से कह दो हमने अर्श पर हजरत फातिमा का निकाह अली के साथ कर दिया है और वो जमीन पर फातिमा का निकाह अली के साथ कर दे। अल्लाह अकबर, जब जिब्राइल पैगाम लेकर के आते हैं, सैयदुल मलाइका हुजूर की बारगाह में आते हैं, सलातो सलाम अर्ज करते हैं। सलातो सलाम अर्ज करने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका रब भी आप पर सलाम भेज रहा है। अल्लाह अकबर, और सलातो सलाम अर्ज करने के बाद, खुदा का सलाम पहुंचाने के बाद जिब्राइल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह का ये पैगाम है कि अल्लाह ने आपकी बेटी का निकाह हजरत अली के साथ अर्श पर कर दिया है। अब आप जमीन पर भी अपनी बेटी का निकाह अली के साथ कर दे। अल्लाह अकबर, जिब्राइल ये पैगाम दे करके वापस जाना चाहे, अल्लाह के नबी ने रोक लिया, जिब्राइल रुक जाओ। जिब्राइल रुक गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए जिब्राइल एक बात बता दो, जब निकाह हुआ करता है तो बाराती जाया करते हैं, जरा हमें ये बताओ, अगर खुदा ने आसमान पर फातिमा का निकाह अली के साथ किया था तो फिर कौन लोग बाराती बने थे? हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह ने फातिमा का निकाह अली के साथ अर्श पर किया तो मलए आला के वो अजीम फरिश्ते बाराती के शक्ल में हाजिर थे। अल्लाह के नबी ने फिर पूछा, ए जिब्राइल ये बताओ, जब निकाह होता है तो महर मुतय्यन किया जाता है, मेहर दिया जाता है, और अर्श तो वो जगह है जहाँ कोई करेंसी नहीं चलती है, जहाँ पर कोई दिरहम नहीं चलता, जहाँ पर कोई दनानीर नहीं चलते। जरा ये तो बताओ, अल्लाह ने जब फातिमा का निकाह अली के साथ किया फिर मेहर में कौन सी चीज रखा था? अल्लाह अकबर, ए मुसलमानों कुर्बान जाओ, ए मुसलमानों कुर्बान
नबी ने पूछा जिब्राइल बताओ अर्श पर तो कोई करेंसी नहीं चला करती है, फिर मेहर में कौन सी चीज मुतय्यर हुई? अल्लाह अकबर। जिब्राइल अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझ जिब्राइल और मीकाइल को हुक्म दिया जन्नत चले जाओ और तूबा के दरख्त को पकड़ के हिलाओ। तूबा के दरख्त से जितने पत्ते गिरेंगे हम अपने महबूब के गुनहगार उम्मतियों को जहन्नम से आजाद करेंगे। और यही अर्श पर फातिमा के निकाह का महल बताइए। वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं बड़ी तेजी के साथ आगे गुजरना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। कौन मौलाए कायनात एक मर्तबा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से हो करके हजरत मौलाए कायनात अपने घर है हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए। अबू बकर के ऊपर तबर्रा करने वालों, गालियां देने वालों सुनाओ मौलाए कायनात का अकीदा अबू बकर सिद्दीक के बारे में क्या है? हाँ ये सही है, पांच ऐसे मनाकिब और फजाइल है जिसमें मौलाए कायनात आगे है। जैसे कि मुस्तफा ने अपनी बेटी का निकाह अली के साथ कर दिया, तो याद रखो इसका मतलब ये नहीं होता है अबू बकर की साथ पर तबर्रा की जाए, इसका मतलब ये नहीं होता है अबू बकर की साथ को गाली दी जाए। याद रखो और आओ देखो किस तरह अली की मोहब्बत अबू बकर सिद्दीक के साथ है। अबू बकर सिद्दीक अली के पास, हजरत अली को देख करके अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराने लगे। आपकी तवज्जो नहीं हो रही है, ऐसे नहीं बोल पाएंगे, थोड़ा आप बोलिए तो लगेगा हाँ हम बोल रहे हैं। एक मरतबा बोल दे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेदार है, अब आप खामोशी से भी सुनेंगे तो कोई एतराज नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत अली के पास, हजरत अबू बकर सिद्दीक अली को देख करके मुस्कुराने लगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद अर्ज किया अबू बकर मुस्कुराने की वजह क्या है, क्या मुस्कुरा रहे हो? अबू बकर सिद्दीक ने इरशाद फरमाया अली कल मैं बारगाह मुस्तफा में था। कल मैं कहाँ था? बारगाह मुस्तफा में। और मुस्तफा ने एक ऐसा सवाल कर लिया। अली ने कहा बताइए कौन सा सवाल था? अबू बकर सिद्दीक ने इरशाद फरमाया मुस्तफा ने ये सवाल किया कि अबू बकर जानते हो कल क़यामत के दिन जन्नत कौन बांटेगा? तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस्ताज़े मोहतरम आली जनाब शाकिर हाफिज शाकिर अली साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मद व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत अली से फरमाया अली मुस्तफा ने ये सवाल कर लिया कि अबू बकर जानते हो कल क़यामत के दिन जन्नत कौन बांटेगा? तो हजरत अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह बेहतर जानता है, उसका रसूल बेहतर जानता है। कहाफा के बेटे के अंदर इतना इल्म नहीं है कि वो बता सके। मैं नहीं बता सकता या रसूल अल्लाह, या तो आपका रब बेहतर जानता है या तो आप बेहतर जानते हैं। फिर अबू बकर ने कहा मालूम है अली? मुस्तफा ने क्या कहा? हजरत अली ने कहा बताइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया अली मुस्तफा ने जवाब दिया कि ऐ अबू बकर कल क़यामत के दिन जन्नत और जहन्नम का तक़सीम करने वाला अली होगा। अली जब हजरत अली ने सुना तो हजरत अली मुस्कुराने लगे। अबू बकर ने कहा अली आप क्यों मुस्कुराते हैं? आपके मुस्कुराने की वजह क्या है? हजरत अली अर्ज करते अबू बकर सिद्दीक आपसे अल्लाह के नबी ने ये कहा कि जन्नत अली बांटेगा और जन्नत का टिकट अली देगा, और मुझसे मुस्तफा ने कहा अली जन्नत उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह।
अब देखिए हम बड़ी तेजी से आते हैं। उनके बेटे का नाम है हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन, बड़े हसन। अब उससे और नीचे आइए, हजरत इमाम हुसैन के बेटे का नाम इमाम हुसैनुल आबिदीन। उससे नीचे आइए, उनके बेटे का नाम हजरत इमाम बाक़िर, हजरत इमाम बाक़िर। हजरत इमाम बाक़िर वक्त के इमाम थे। लोग उनसे मसले पूछा करते थे। एक दिन एक ऐसा मसला आया, एक ऐसा साइल आया, एक ऐसा मसला लेकर के आया। उसने आकर के कहा, वो एक वक्त के इमाम बाक़िर, आप सवालों के जवाब देते? कहा हाँ मैं देता हूँ। कहा मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। उन्होंने कहा कौन सा सवाल है? उसने कहा ये शीशी में चंद बाल है, इसमें से चंद बाल मुस्तफा के हैं, चंद बाल मुस्तफा के नहीं है। जो मुस्तफा के हैं उन बालों को हमें आप बता दे, कौन बाल मुबारक मुस्तफा के हैं? हजरत इमाम बाक़िर ने फरमाया तेरे सवाल का जवाब पक्का दूंगा, पक्का दूंगा। अली के घर का शहजादा था, कोई खाली नहीं जाता। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अली के घर के शहजादों के दर से कोई खाली नहीं जाता। अगर यकीन न हो तो आओ चलो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को देख लो, कलियर में साबिर पाक को देख लो, और कछौचा में मखदूम पाक को देख लो। कोई भी साइल खाली नहीं देता। मेरे सुन, हजरत इमाम बाक़िर ने कहा बाल निकाल के अपने हथेली पे उसने रखा। इमाम बाक़िर ने मजलिस के लोगों से कहा खड़ो होकर सलातो सलाम पढ़ो। सारे मजलिस के लोग सलातो सलाम पढ़ने लगे। इमाम बाक़िर ने कहा साहिल जरा अपनी हथेली पर देख। उसने देखा, कहा कुछ देख रहा? कहा हाँ। कहा क्या देख रहा है? कहा देख ये रहा हूँ कि ये बाल खड़ा हो रहा है और खड़ा होकर के झूम रहा है। अल्लाह अकबर। इमाम बाक़िर ने कहा इस बाल मुबारक को किनारे रख। उसने किनारे रखा। साथ के साथ तो बाल का टेस्ट मुस्तफा ने यूं करवाया, सलातो सलाम के विर्द में करवाया। सलातो सलाम जारी रहा। 4 बाल उठ करके खड़े भी हुए और झूमने भी लगे। 3 बाल न उठे न खड़े हुए, उनके अंदर कोई हिस्सियत नहीं थी। मुस्तफा ने फरमाया ये 4 बाल जो मुस्तफा जाने रहमत के शहजादे ने, इमाम बाक़िर ने फरमाया ये 4 बाल मेरे मुस्तफा जाने रहमत के हैं, ये 3 बाल मुस्तफा जाने रहमत के नहीं है। साहिल ने कहा आपको मालूम कैसे? आपको कैसे मालूम? इमाम बाक़िर ने कहा वक्त के इमाम, कहा संग जो मुस्तफा का होता है वो सलाम सुनता है तो खड़ा भी हो जाता है और झूमने भी लगता है। ये बाल खड़े भी हो गए, झूमने भी लगे। ये न खड़े हुए न झूमे, ये मुस्तफा के हैं, ये मुस्तफा के नहीं है। तब बरेली का ताजदार कहता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शबे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। आशिक पुकार के कहते हैं तालबी कल्ब में अस्मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, गुलशन अहमद रजा, जलसे मखदूमे सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 3 मिनट में मैं अपनी तकरीर खत्म कर देता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लिमू औलादकुम अला सलासे खिसाल। इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस है ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लिमू औलादकुम अला सलासे खिसालिन, अपने बच्चों को 3 आदतें सिखाओ। हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी से मोहब्बत सिखाओ। वह हुब्बे अहले बैत ही, और अहले बैत से मोहब्बत करना सिखाओ। वह क़िराअतिल कुरान, और कुरान पढ़ना सिखाओ। 3 चीजें अपने बच्चों को सिखाओ। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर ये 3 बातें आप अपने बच्चों को सिखा देंगे, आपके घर में कोई बच्चा बदअकीदा पैदा नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान क्यों? मोहब्बत कैसे किसे है? आओ देखो मोहब्बत की दर्श में ये नबी की मोहब्बत तो ही है जो अबू बकर को सदाकत की पैकर बना रही है। ये नबी की मोहब्बत ही तो है जो उमर को शुजाअत का पैकर बना रही है। ये नबी की मोहब्बत ही तो है जो उस्मान गनी को सखावत की पैकर बना रही है। ये नबी की मोहब्बत ही तो है जो अली को शुजाअत का पैकर और इमाम पाक को शहादत
वरना किसकी मोहब्बत में कोई सर कटाने जाता है। ये नबी की मोहब्बत तो एक बात। दूसरी बात अहले बैत, अहले बैत की मोहब्बत, अल्लाहु अकबर, अहले बैत से मोहब्बत करना। एक कुरान शरीफ क्या आयत करीमा है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इदिन अनिन नईम, जिसका माना है कल क़यामत के दिन तुमसे नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। मुफस्सिरीन ने लिखा दिया पूछेगा नेमत के बारे में, आंख दिया पूछेगा नेमत के बारे में, पूछेगा, जबान दिया जबान के बारे में भी पूछेगा। लेकिन जब मैं एक जुमला बड़ा हैरत में पड़ गया, हाथ के बारे में पूछे सच है, जबान के बारे में पूछे सच है, आंख के बारे में पूछे सच है, पैर के बारे में पूछे सच है, लेकिन मुफस्सिरीन कहते हैं जहां इन सारी नेमतों के बारे में पूछेगा, अल्लाह वही ये भी पूछेगा कि तूने मेरी अहले बैत से कितनी मोहब्बत की है। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, अहले बैत से मोहब्बत के बारे में भी पूछा जाएगा। और तीसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया कि किरातिल कुरान, बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। कुरान आया। एक आखिरी नुक्ता खेले, नुक्ता दे रहा हूँ, वल मैं थोड़ी तवज्जो चाहूंगा उलमाए किराम की, नुक्ता दे रहा हूँ, आप थोड़ी समाअत कीजिएगा कुरान के बारे में। आज तक आपने जाना होगा कुरान एक है, लेकिन मेरा दावा है कुरान दो है। हिम्मत है किसी के कलम में तो फतवा लगाए। एक कुरान जो किताबी शक्ल में है, एक कुरान जो लिबासे बशरी में है लेकिन हकीकत में, एक कुरान जो जिब्राइल लेकर के आए थे, और एक कुरान वो है मुस्तफा की शक्ल में जिसे रब ने आमिना के बदन से पैदा किया। कहा गया आयशा सिद्दीका से हुजूर के अखलाक के बारे में बताइए। हजरत आयशा सिद्दीका कहती काना खुल्कुहु अल कुरान, मुस्तफा का अखलाक कुरान है, मुस्तफा का अखलाक कुरान है। तो एक कुरान जो हमारे घरों में है, एक कुरान जो अम्मा आयशा के हुजरे में है, ये कुरान भी आला, वो कुरान भी आला, ये कुरान भी बरतर, वो कुरान भी बरतर, ये कुरान भी रिफात, वो कुरान भी रिफात। फर्क क्या है? फर्क ये है जो इस कुरान को पढ़ा हाफिज बना, जो उस कुरान को पढ़ा सहाबी बना। सुभान अल्लाह। फर्क ये है इस कुरान में सूरह निसा है, उस कुरान में सूरह आयशा है। फर्क क्या है? इस कुरान की सतरें काली है, उस कुरान की जुल्फे काली है। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। फूल चुनी की शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे।